गुड इवनिंग। लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन में अगली वृद्धि का इंतज़ार कर रहे सभी भूतपूर्व सैनिकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। लाखों भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 16 मार्च 2022 को 3 माह में बकाया भुगतान का निर्देश दिया है और 1 जुलाई 2019 की पेंशन की समीक्षा करने का आदेश दिया है। तो आइए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। क्या है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश और निर्देश। ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा तोहफा, खाते में आएगी एक मुश्त पेंशन, जल्द भुगतान के मिले आदेश। इतना ही नहीं, 3 महीने के अंदर पेंशनर्स के बकाए पैसे का भुगतान किया जाएगा। आइए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। तो ये है पूरी खबर विस्तार से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है उसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से वन रैंक वन पेंशन को अप्लाई किया था वह पूरी तरह से सही है, उसमें कोई कमी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि समान रैंक वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। एक आदेश तो ये हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण आदेश है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2019 से एक बार फिर से पेंशन तय की जाएगी। यानी 2019 से पेंशन को रिवाइज़ किया जाएगा और 5 साल बाद संशोधित की जाएगी। 2019 में रिवाइज़ किया जाएगा और 2024 में फिर से इसको रिवाइज़ किया जाएगा। और इतना ही नहीं, 3 महीने के अंदर पेंशनर्स के बकाए पैसे का भुगतान भी किया जाएगा। ये है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पेंशन और कट ऑफ तारीखों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों में कहा, कोई कानूनी आदेश नहीं है कि समान रैंक वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए और वह कुछ पेंशनर्स पर लागू होने वाले अलग अलग लाभ जो देय पेंशन को भी प्रभावित करेंगे उन्हें बाकी कर्मियों के बराबर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कोई कानूनी आदेश नहीं है। इसका मतलब ये है कि समान रैंक वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए और कुछ पेंशनर्स पर जो अलग अलग लाभ दिए जा रहे हैं उन्हें भी बाकी कर्मियों के बराबर किया जाना चाहिए। ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है। इस तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन ये मनमानी नहीं है, ये सबके लिए एक समान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन सभी पेंशन भोगियों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे रिटायरमेंट की तारीख कुछ भी हो। रिटायरमेंट की डेट क्या है ये इस पर निर्भर नहीं करता है। जितने भी पेंशन भोगी हैं सभी के ऊपर समान रूप से वन रैंक वन पेंशन का फार्मूला लागू होता है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेंशन की गणना के लिए आधार वेतन बढ़ाने का नीतिगत निर्णय लिया था, क्योंकि पेंशन की गणना के उद्देश्य से अंतरिम आहरित वेतन के समान आवेदन से पूर्व
सेवानिवृत्त लोगों को नुकसान होगा। इसलिए केंद्र सरकार ने आधार वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया था। निर्णय में कहा गया कि कट ऑफ डेट का उपयोग केवल पेंशन की गणना के लिए आधार वेतन निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जबकि 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए लास्ट पे अंतिम आहरित वेतन का उपयोग पेंशन की गणना के लिए किया जाता है, और जो 2013 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उनके लिए 2013 में प्राप्त औसत वेतन का उपयोग किया जाना है। 2014 में जो रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए अंतिम लास्ट जो सैलरी उन्होंने ड्रा किया है उससे कैलकुलेट करते हैं। 2013 से पहले जो हैं वो औसत वेतन का उपयोग किया जाता है। तो केंद्र सरकार के पास न्यूनतम, अधिकतम, औसत या औसत लेने सहित कई नीतिगत विकल्प थे, लेकिन उन्होंने औसत को अपनाने का फैसला किया और जो औसत से नीचे आ रहे थे उनको औसत तक लाया गया, जबकि औसत से ऊपर आने वालों को संरक्षित किया गया। इसलिए इस तरह का निर्णय नीति विकल्पों के तहत आता है और इसी के तहत सभी को एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी कि 2015 में कहा गया कि भविष्य में हर 5 साल में पेंशन फिर से तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई 2019 से 5 साल की समाप्ति पर एक बार पुनः निर्धारण अभ्यास किया जाएगा। 1 जुलाई 2019 और उसके बाद 1 जुलाई 2024 एक बार फिर से पेंशन का निर्धारण किया जाएगा और सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों को देय बकाया की गणना की जाएगी और 3 महीने के भीतर पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान भी किया जाएगा। बता दें कि इसके पहले इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें रिटायर्ड सैनिक कर्मचारियों को 5 साल में एक बार पेंशन की समीक्षा करने की नीति को चुनौती दिया गया था। उसी के आधार पर उसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया गया है कि 5 साल की समाप्ति पर एक बार पुनः निर्धारण किया जाएगा। 1 जुलाई 2019 से 5 साल यानी 1 जुलाई 2024 पर एक बार फिर से पेंशन को रिवाइज किया जाएगा और बकाया की गणना की जाएगी और 3 महीने के भीतर पेंशन का भुगतान भी कर दिया जाएगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।